मैं अमरजीत कुमार कक्को अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। हमारे साथ आप देख रहे होंगे एक महिला खड़ी हैं, उन्हीं का घर है ये। सोढ़ा का ये पटेलपुर गांव कहलाता है और वहीं हमारे साथ एक महिला खड़ी दिखेंगी आपको। और ये ऐसी घटना है, ये बताता है कि चिकित्सा जगत में बिचौलियों का जो अतिक्रमण हुआ है उसकी वजह से पैसे के लालच में किसी मरीज के साथ जान का खिलवाड़ कैसे किया जाता है, ये उसके जीवंत उदाहरण है। क्या नाम है आपका? आशु कुमारी। आशु कुमारी। और यहीं से हैं आप? जी। ये आपका घर है? जी। ससुराल है आपका? हाँ। और आपका 3 ऑपरेशन हुआ है बीते 4-5 माह के दौरान? हाँ हुआ है। और कैसे हुआ ये सब? जब मेरा डिलीवरी होने वाला था तब मतलब जहाँ गए तो बोला कि मतलब दोनों का खतरा है जान का, तो बड़ा ऑपरेशन कर दिया जिस वजह से उसमें जच्चा बच्चा दोनों को खतरा ये कह के ऑपरेशन कर दिया गया। हाँ। किनके द्वारा किया गया है? महासेवा। अब चूंकि ये 3 ऑपरेशन हुआ इनका, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि खड़े रह के ये बात करें। और इनका नाम है आशु कुमारी, ये शंकर कुमार की पत्नी हैं। इनकी सास 30 जनवरी को इन्हें लेबर पेन हुआ, प्रेग्नेंट महिला थी, स्वाभाविक है, लेबर पेन हुआ और पीएससी सोढ़ा ले गए। इनकी सास कविता देवी जी इनको सोढ़ा पीएससी ले गए और वहाँ से किसी कंपाउंडर ने इनको एडवाइस किया, सुबह 6 बजे ले जाए गए ये सोढ़ा पीएससी, शाम को लगभग 4 से 5 के बीच इनको बताया गया कि जच्चा बच्चा खतरे में है और इनका सिजेरियन ऑपरेशन होगा और तभी ये दोनों सुरक्षित रह पाएंगे। इसके बाद वहाँ के किसी कंपाउंडर ने इनकी सास को गाइड किया कि आप मास सेवा सदन सलेमपुर रोड चले जाइए, वहाँ बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद मरता क्या ना करता भाई, ये चली गई उनको लेकर और फिर वहाँ माँ सेवा सदन की डॉक्टर संध्या गुप्ता नाम करके एक डॉक्टर, जो कथित डॉक्टर थी, इनका ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों ठीक होता है तत्काल और उसके बाद लगातार इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ब्लीडिंग की शिकायत रहती है। उसके बाद वहाँ ये जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द रहता है और मुझे ब्लीडिंग की लगातार शिकायत हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो बताती है, माँ सेवा सदन की जो कथित डॉक्टर थी वो बताती हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ओवरियन सिस्ट नामक बीमारी बताकर वहाँ से पल्ला झाड़ लिया जाता है। मरीज की स्थिति यथावत रहती है, दर्द रहता है और वो ब्लीडिंग होती रहती है। और बाद में इनके परिजन, इनके पति शंकर कुमार, इनको बेगूसराय ले जाते हैं एक डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर मिश्रा करके हैं वो ले जाते हैं। वो सीटी स्कैन की सलाह देते हैं। सीटी स्कैन में जो निकलता है वो बड़ा ही चौंकाऊ है। उस ऑपरेशन के दौरान इनके पेट में पूरे जो पट्टी की जो एक बंडल, पट्टी का जो एक बंडल होता है वो छोड़ दिया जाता है और वो डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि इसी की वजह से इनके पेट में दर्द और ब्लीडिंग की शिकायत रहती है। ऑपरेशन होता है, वो पट्टी निकाली जाती है। इस दौरान जब फिर एक बार मिला जाता है उनसे, माँ सेवा सदन से, तो आश्वस्त करते हैं वहाँ के डॉक्टर और नर्सेस कि आप इलाज करवाइए, मैं पूरा खर्चा वहन करूँगी अपने ये हॉस्पिटल के माध्यम से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पट्टी का बंडल मिलता है। उसके बाद फिर 3-3 महीने के बाद लगातार 2 ऑपरेशन किए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आंत के बड़े हिस्से में इन्फेक्शन होता है, उसका भी सर्जरी किया जाता है। इनके पति हैं शंकर कुमार। अच्छा शंकर जी, जो स्टोरी आपने बताई है, डीएम साहब को भी आपने लिखा है, सीएस को भी लिखा है, तो क्या क्या बातें रहे, अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ उस पर? अभी सर तो कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। सीएस साहब को लिखे तो कुछ जवाब नहीं दिए।
तो डीएम साहब को दिए, लास्ट में डीएम साहब चिट्ठी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि इतना खर्च हो उसका मुआवजा मिले और सख्त से सख्त कार्रवाई हॉस्पिटल पर हुआ। केवल खर्च से संतुष्ट नहीं होना, ये बड़ी लापरवाही है। किसी मरीज की पैसे के प्रलोभन में जान जा सकती है। उसमें आज आपकी पत्नी थी, कल कोई और हो सकते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? हम चाहेंगे सर सख्त से सख्त जो है हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई हो और अल्ट्रासाउंड जो गलत रिपोर्ट देता है उस पर भी जांच हो। क्या नाम था उस सदन? पुष्पम कुमारी संचालिका थी समाज सेवा सदन की, और अल्ट्रासाउंड का भी वही है। माँ सेवा सदन की पुष्पम कुमारी जी। अच्छा, वही ये संचालन करते हैं? जी सर। आप सुन रहे थे जो अंशु कुमारी हैं, जो पीड़िता हैं, जिनका लगातार एक लापरवाही की वजह से, पैसे के लालच में आप कह सकते हैं, इस तरह की जो चिकित्सीय व्यवस्था है, उन्हीं के पति ये शंकर कुमार थे। इन्होंने डीएम से लेके सीएस तक गुहार लगाई, अब तक इस दिशा में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि वो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और जो हमारा मुआवजा है, जो खर्चा हुआ है, वो वापस मुझे मिले। टुडे न्यूज़ लखीसराय ऐसे मुद्दे आगे भी उठाता रहेगा और हर संभव प्रयास रहेगा कि इस पीड़िता को, उनके परिजनों को वो मिले, जो इनका खर्चा वर्चा हुआ, जो परेशानी हुई, उसका मुआवजा। और दूसरा, ऐसे जो फर्जी सेवा सदन के नाम से कई हॉस्पिटल खोले गए हैं, उस इनका जो आरोप है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की उम्मीद रहेगी। एक दौर था जब डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता था, और एक ये दौर है जब सर्जरी के दौरान लापरवाही की एक पराकाष्ठा कह सकते हैं, उसमें रुई और पट्टी का बंडल छोड़ दिया जाता है। और इसमें जो पीएससी के कुछ निचले स्तर, पीएससी सोढ़ा के जो निचले स्तर के कंपाउंडर और नर्सेस हैं, उनकी मिलीभगत होती है। सबका अपना अपना, जैसा इनका आरोप है कि सबका अपना अपना कमीशन है रिकमेंडेशन का, कि आप वहाँ जाइए तो बेहतर सर्जरी किया जाएगा। और कई लोग जल्दबाजी में या अपने जच्चा बच्चा की सुविधा के लिए, उनके जान के में जोखम ना हो, इस दिशा में इस तरह के एडवाइस में वो वहाँ चले जाते हैं। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए विदा लेता हूँ। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। बहुत बहुत धन्यवाद।